नमस्कार विद्यार्थियों। कल मैंने कहानी की आलोचना पर एक व्याख्यान साझा किया था प्रोफेसर नामवर सिंह जी का। विद्यार्थियों, कहानी पर मुख्यतः उस समय नेमिचंद्र जैन, नामवर सिंह खुद, देवीशंकर अवस्थी और सुरेंद्र चौधरी, ये 4 प्रमुख आलोचक काम कर रहे थे। पर नेमिचंद्र जैन जी धीरे धीरे नाटक की ओर प्रस्थान कर दिया और नाटक पर समीक्षा आलोचना करने लगे। नामवर जी खुद कहानी से कविता की ओर बढ़ गए और कविता की आलोचना करने लगे। देवीशंकर अवस्थी जी का असामयिक निधन हो गया तो उनसे भी ये कहानी की आलोचना छूट गई। बचे सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी को हम शुद्ध रूप से कहानी के आलोचक के रूप में जान सकते हैं। अपने तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए हिंदी आलोचना प्रश्न पत्र से आज मैं सुरेंद्र चौधरी जी का एक तो उनकी आलोचनात्मक दृष्टि आपके साथ साझा करूंगी और कथा के स्तरों की जो कसौटी है उस पर वो कहानी की पाठ प्रक्रिया को किस तरह कसते हैं, आज इस पर भी बात करूंगी। विद्यार्थियों, ये भी नामवर सिंह जी की तरह ही कहानी की पाठ विश्लेषण पर, पाठ प्रक्रिया पर और वैश्विक संदर्भों में, दरअसल सुरेंद्र चौधरी जी वैश्विक संदर्भों में कहानी की, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो वैश्विक संदर्भों में हो, कहानी के सिद्धांतों को अपनी आलोचकीय दृष्टि में खोलते हैं। और इन्हें शुद्ध रूप से मैं कहानी का आलोचक इसीलिए कह रही हूँ कि 4 प्रमुख आलोचक कहानी के आलोचना में शिरकत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नेमिचंद्र जैन जी थे पर वो नाटक की ओर बढ़ गए। नामवर सिंह जी थे, वो कविता की आलोचना में आगे निकल गए और देवीशंकर अवस्थी जी का निधन हो गया। सुरेंद्र चौधरी एकमात्र बचे जिन्होंने अर्थ की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, अर्थ भंगिमाओं की दृष्टि से, जिसे नामवर सिंह जी कहानीपन कहते थे, तो वो नामवर सिंह जी की कहानी की व्याख्या बड़ी व्यावहारिक थी। सुरेंद्र चौधरी जी की कहानी की व्याख्या जो है वो पूरी तरह से सैद्धांतिक है। ये मैं आज अपने व्याख्यान में सिद्ध करूंगी। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। नई कहानी के समय में, जैसा कि मैंने अपने कल के व्याख्यान में भी आपको बताया था कि कमलेश्वर काम कर रहे थे, मोहन राकेश थे, निर्मल वर्मा थे, राजेंद्र यादव। नई कहानी इन्हीं के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ती है। पर समीक्षा में ये 3 जरूरी नाम, इनका उल्लेख मैंने बार बार किया, चाहे वो देवीशंकर अवस्थी थे, चाहे सुरेंद्र चौधरी थे या नामवर सिंह थे। ये 3 जरूरी नाम भी इन कहानीकारों के साथ पैरेलल, समानांतर चल रहे थे। सुरेंद्र चौधरी जी का एक लेख है, महत्वपूर्ण लेख है विद्यार्थियों, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, कहानी की पाठ प्रक्रिया, कथा के स्तरों का प्रश्न। तो आज हम नई कहानी की इस आलोचकीय परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे, प्रक्रिया को भी और पाठ को भी। मैंने नामवर सिंह जी ने प्रोसेस पर बात किया था, पर पाठ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र चौधरी जी उसको भी साबित करते हैं। चलिए, बहरहाल नाट्य समीक्षा की शुरुआत हुई। फिर नामवर सिंह जी 1965 में कहानी की समीक्षा से हटने लगे और कविता की ओर बढ़ गए। देवीशंकर अवस्थी का निधन होने के बाद पूरी तरह से इस अखाड़े को, मैं क्या कह सकती हूँ, इस इलाके को, यानी कहानी की समीक्षा, कहानी की आलोचना को सुरेंद्र चौधरी जी ने संभाल लिया। आगे बढ़ते हैं। पाठ प्रक्रिया की पहचान करा रहे हैं सुरेंद्र चौधरी और कुछ बुनियादी प्रश्न उठा रहे हैं। सबसे पहली कि कहानी का पाठ जो है वो बड़ी सूक्ष्मता से किया जाए और उसे बड़ी सक्रियता, सचेतनता से पढ़ा जाए। यानी 3 बातें मैंने कही। कहानी की पाठ प्रक्रिया में सूक्ष्मता, सक्रियता और सचेतनता। क्योंकि कहानी जो है जितनी बाहर पसरी हुई है उतनी ही अंतर्मुखी भी है, उतनी ही जटिल भी है। ऐसा किसका कहना है? सुरेंद्र चौधरी जी का। तो सुरेंद्र चौधरी जी कहते हैं कि ठीक है, कहानी में एक परिवेश होता है, वातावरण होता है, कहानी अपने पात्रों, चरित्रों के इर्द गिर्द एक ताना बाना बुनती है, कहानी उसी से गति और प्रवाह प्रसार पाती है, लेकिन वो अंतर्मुखी भी और जटिल भी है। यानी कि उसकी पाठ प्रक्रिया अंतर्मुखी और जटिल भी है। इसे आगे और मैं खोलूंगी और समझाऊंगी।
कहानी और नई कहानी का फर्क यही है विद्यार्थियों, क्या जो विविध स्तरों पर कुछ नए सवाल, महत्वपूर्ण सवाल उठा रही है। नई कहानी विभिन्न स्तरों पर नई व्याख्याएं निर्मित कर रही है, नई परिभाषाएं निर्मित कर रही है, जिसे नामवर सिंह कहानीपन कहते थे। कल के व्याख्यान में मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया आपको। कहन शैली, कहानीपन, जो अंतर्द्वंद में, जो अंतर्विरोध में, जो क्राइसिस में मौजूद रहती है, मुकम्मल होती है। देवी शंकर अवस्थी इसे कंटेम्प्ररी होना कहते थे, इसे समसामयिक होना कहते थे, और विविध अर्थ निष्पत्ति की मौजूदगी कहते थे कहानी में। सुरेंद्र चौधरी जी इसे नए नए अर्थ देना कहते हैं, वर्तमान वास्तविकता को उद्घाटित करना कहते हैं, यथार्थ को उद्घाटित करना कहते हैं। तो सुरेंद्र चौधरी जी मनोरंजन के लिए कहानी वाला, मनोरंजन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, ऐसा नामवर सिंह जी ने भी माना था। मनोरंजन भी पाठक को सचेत करता है, मनोरंजन में भी सूक्ष्मता और सक्रियता होती है, और पाठक जो है आनंद लेता है। तो कहानी पढ़ने वाले के लिए मनोरंजन के साथ साथ उसका मोटिव जो है, उसका अर्थ, उसकी अर्थ निष्पत्ति, कहानी के क्या मायने खोल रही है, कहानी क्या परिवर्तन कर रही है, कहानी भाव जगत में क्या फेरबदल कर रही है, जरूरी क्या बदलाव कर रही है, ये भी बहुत सावधान करना होता है पाठकों को। आगे बढ़ती हूँ। कहानी अच्छी नहीं होती, सुरेंद्र चौधरी जी का ऐसा मानना है कि एक ही पंक्ति में अगर आलोचना की जाए तो कहानी अच्छी है या अच्छी नहीं है, पाठक यह कहकर अगर उसे मनोरंजन नहीं मिलता, कहानी में कहानी रोचक नहीं होती, उसके दिल को नहीं छूती, तो वो एक पंक्ति में पूरी आलोचना कर देता कि कहानी अच्छी नहीं थी। जैसा कि कोई साधारण फिल्म देखकर जब आते हैं आप और कहते हैं, पूरी फिल्म देखने के बाद आप कहते हैं कि फिल्म अच्छी नहीं थी, तो अच्छी या बुरी, ये बहुत सारे लोगों के लिए कला सिनेमा, जो पैरेलल सिनेमा है, समानांतर सिनेमा है, वो समझ नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, बोर करती है ऐसी फिल्में। यही कहानी के साथ हुआ, खासतौर पे नई कहानी के साथ। क्या कह रही हूँ मैं? कह रही हूँ कि नई कहानी में अगर वही रोचकता, वही मनोरंजन, दिल को छू लेना, है ना, पैसा वसूल जैसा फिल्मों में होता है, अगर तो ये तलाश है पाठक को, तो फिर तो कहानी अच्छी नहीं लगेगी। जो समर्पित पाठक है, अब सुरेंद्र चौधरी की दृष्टि देखिए, समर्पित मतलब कमिटेड मतलब जो कहानी से कुछ अर्थ ग्रहण करना चाहता है, जो कहानी से अपने भाव जगत में, अपने बाह्य जगत में कुछ आवश्यक फेरबदल करना चाहता है, वही है समर्पित पाठक। तो समर्पित पाठक का कोई व्यक्तिगत संसार नहीं होता, कोई अनुभवजन्य रुख नहीं होता, उसका एक दृष्टिकोण भी होता है। वो एक क्रिटिक की नज़र से सिनेमा देखने जाता है। समर्पित दर्शक, पैरेलल सिनेमा का दर्शक सब कमिटेड होकर एक क्रिटिक के नज़रिए से, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्रिटिकल एनालिटिकल व्यू लेकर सिनेमा देखने जाता है। आम पाठक और आम दर्शक ऐसा नहीं करते। इस नई कहानी में भी सुरेंद्र चौधरी जी उसी क्रिटिकल एनालिटिकल व्यू रखने वाले पाठक समुदाय को संबोधित कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो वो कहते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक इस कहानी में क्या साबित करना चाहता है, क्या जरूरी फेरबदल करना चाहता है, उस ग्रहणशीलता पर कमिटेड पाठक का, समर्पित पाठक का ध्यान होता है। इसे और थोड़ा सा सरल करके समझाती हूँ। तो सुरेंद्र चौधरी जी के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो उनके लेख के आरंभ में भी वो कहते हैं कि आत्मपूर्ण ग्रहणशीलता, एक सचेत पाठक जो है, एक सजग पाठक जो है, वो दरअसल आत्मपूर्ण ग्रहणशीलता लेकर चलेगा। कहानी में जो विभिन्न पड़ाव आएंगे और जो नए सवाल उठेंगे, उन सब को परिष्कृत रुचि वाला पाठक जो है, जिसकी रुचि में, रुझान में, जिसके भाव संसार में परिष्कार हो चुका है, जो परिपक्व पाठक है, जो मैच्योर ऑडियंस हैं सिनेमा के, और जो मैच्योर पाठक हैं, उनका सस्ते स्तर, कहानी के सस्ते स्तर पर नहीं जाता। वो ये देखता है कहानी में कि ये कहानी समाज के किस काम आएगी,
युग के किस काम आएगी और टाइम और स्पेस को क्या देकर जाएगी, ठीक, और समाज घाती तो नहीं है, किसी समूह समुदाय को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, ये देखना बहुत जरूरी है। तो कहानी की पाठ प्रक्रिया पर सुरेंद्र चौधरी जी विभिन्न स्तरों पर कई सवाल उठाते हैं। ऐसा टॉल्स्टॉय के हवाले का जो कहानी के विभिन्न प्रश्नों पर वो भी कई मर्म के खुलासे करते हैं कि सिर्फ कथात्मक स्तर पर यदि देखा जाए तो प्रेमचंद में कथा कहने की ताकत, काबिलियत अभूतपूर्व है। तो कहानी का मर्म और अर्थ कहानी में कैसे कैसे कहां कहां खुलता है, सुरेंद्र चौधरी की नजर इस पर भी है। और प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों में वो जो कथात्मक स्तर है उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त सुरेंद्र चौधरी कर लेते हैं। यानी कहानी में छिपे हुए अर्थ भी होते हैं। सचेत से सचेत पाठक भी उसके प्रच्छन्न अर्थ को, प्रच्छन्न अर्थ मतलब छिपा हुआ अर्थ, पूरे आत्मविश्वास से उसमें से कुछ पहले और सोचने के लिए बाधित हो जाए, केवल मनोरंजन कहानी से न ले। तो कहानी की पाठ प्रक्रिया में अर्थ के स्तरों पर कई नए संबंध खुलते हैं। उन्हें किसी एक स्तर की दृष्टि से पढ़ना खतरनाक है, ये सुरेंद्र चौधरी का कहना है। अब कथात्मक स्तर को एक बार समझ लिया जाए। यानी कि सुरेंद्र चौधरी कहते हैं कि कहानी की पाठ प्रक्रिया में कथात्मक स्तर का संबंध शुद्ध रूप से कथानक से होता है। कहानीकार चरित्र और घटनाओं के अन्वय को, अंतरक्रिया को और विकास के स्तर को कथानक का पूर्ण रूप, उससे कथानक का निर्माण करता है। नामवर सिंह जिन फैंटेसी और घटना वैचित्र की बात करते थे, कहानियों में जिसकी चर्चा करते थे, वो कथात्मक स्तर की प्रधानता थी। कथात्मक स्तर पर कहानी में चरित्र, घटनाएं, घटनाओं का औचित्य, परिवेश का, वातावरण का बनाना, घटनाओं की वैचित्रता और चरित्रों का अन्वय, ये सब कहानी के तत्वों में मुख्य रूप से पहले शामिल हुआ करता था। कहानी का जो साधारण पाठक है, जो सामान्य पाठक जिसे मैं कह रही हूँ, वो कथात्मक स्तर पर कंटेंट को पाकर प्रसन्न हो जाता था, मुग्ध हो जाता था। कथानक पकड़ते हुए चरित्र और घटनाओं की अन्विति को देखना। देखिए, कथानक और कथा एक चीज नहीं है। प्रोसेस, प्रक्रिया जो है, घटनाएं जो हैं, परिस्थितियां जो हैं, वो दरअसल कथ्य हैं कि संवेद्य क्या है, कथानक है कि कहानी कही जा रही है, पर कहना क्या चाहते हैं वो कथ्य है, वो महत्वपूर्ण है। तो कथानक के स्तर पर अर्थ को खोलना, मर्म को समझना। अब आप दो बातें विद्यार्थियों जाने, अर्थ को खोलना और मर्म को समझना, ये महत्वपूर्ण है सुरेंद्र चौधरी की नजर में। अगली बात भावात्मक स्तर पर देखिए, तो तमाम वैश्विक कहानियों का हवाला देते हैं सुरेंद्र चौधरी। कहते हैं कि केवल हिंदी जगत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी, वैश्विक साहित्य में भी ऐसी तमाम कहानियां मिल जाएंगी जिसमें घटनाएं हैं जो मर्म को उद्घाटित करती हैं, भीतर के करुण पक्ष को उद्घाटित करती हैं। यानी सामान्य जीवन प्रवाह में मर्म केवल कथानक या कथात्मक स्तर पर नहीं खुलता, जैसा कि जैनेन्द्र, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, अज्ञे, इन कहानीकारों के सामान्य पाठक जो होते थे वो ऐसी प्रतिक्रिया देते थे कि ये कहानी प्रतीकात्मक है ना। प्रतीकात्मक ये शब्द गिराकर काम चला लिया करते थे। सुरेंद्र चौधरी ने इस बात को मोहन राकेश की कहानी आर्द्रा के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे कल के व्याख्यान में मैंने नामवर सिंह जी को देखा कि निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे का उदाहरण दे देकर वो अपनी आलोचना आपको अपनी आलोचकीय दृष्टि देते हैं, अपनी आलोचना सिद्ध करते हैं। यहाँ सुरेंद्र चौधरी जी मोहन राकेश की कहानी आर्द्रा को लेते हैं और कहते हैं कि इस कहानी में कथानक के नाम पर कोई घटना वैचित्र नहीं है, कोई चक्करदार श्रृंखला नहीं है, बिल्कुल सामान्य सा जीवन प्रवाह है, सामान्य सा। यानी परिस्थितियों का कोई उतार चढ़ाव जो नामवर सिंह महत्वपूर्ण मानते थे, ऐसा नहीं है। पर कहानी में एक मर्म है। मोहन राकेश एक मर्म को पकड़े हुए चलते हैं, भावात्मक गहराइयों की गोते खाते हैं। कहानी मर्म को भावात्मक स्तर पर पकड़े, ये सुरेंद्र
चौधरी जी की मांग थी। अज्ञे की कहानी भी है एक, पठार का धीरज, उसका भी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कहानी संवेदना के धरातल पर लाकर, भावात्मक धरातल पर लाकर समानांतर या कथानक एक तान अर्थ और व्यंजना की दृष्टि में समर्थ हो जाए। यानी अर्थ व्यंजना पर बार बार सुरेंद्र चौधरी जी का फोकस है कि अर्थ निर्मितियां, अर्थ व्यंजना, अर्थ खुलें, भावात्मक स्तर पर और कथात्मक स्तर पर अर्थ को खोलना कहानी का काम है। कहानी में जो कहा जा रहा है उससे बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुरेंद्र चौधरी के लिए जो अनकहा रह गया, जो कहे जाने के बीच में रह गया, उस अर्थ के स्तर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तीसरी बात, अर्थवृत्ति की दृष्टि क्या है, इसे भी खोल दूं। दरअसल कहानी का मोटिव जो है, उद्देश्य जो है, वो अंतिम सत्य को उद्घाटित करना होता है। कहानियां संपूर्ण जीवन पद्धति का आंतरिक सत्य बन जाए, यानी वास्तविकता से कभी जुदा न हो, यथार्थ से कभी अलग न हो, जीवन के सत्य को उद्घाटित करे। ऐसा नामवर सिंह जी भी कह रहे थे, पर अपने अंदाज में सुरेंद्र चौधरी से कहते हैं कि जैसे हर कहानी में एक नैतिकता का सूत्र ढूंढा जाता है, ये उपदेशात्मक होता है, ये एक आदर्श होता है, लेकिन जो नैतिकता है वो जीवन की सच्चाइयों से कटी हुई होती है। ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होता तो कैसा होता। ये नैतिकता का सूत्र जो है ये उपदेशात्मक है, आदर्श नहीं है। इसे आप अपना आइडियल मानकर न चलें तो क्या, कि क्योंकि वो जीवन की सच्चाइयों से कट जाएगा। ये सुरेंद्र चौधरी कहानी की पाठ प्रक्रिया को समझाने के दौरान ये देखते हैं कि जो कहानी का अंतिम सत्य है वही जीवन का भी अंतिम सत्य बन जाए, उसमें कोई फांक न रहे। मेरा क्या कहना है कि साहित्य में, कहानी में और जीवन में कोई फांक न रहे। कहानी प्रभाव छोड़े लेकिन चमत्कार न करे। कहानी क्षणिक आस्वाद न दे बल्कि स्थायी प्रभाव छोड़े। और ऐसा कब होगा कि चाहे वो भारतीय कहानियां हो और चाहे कथा साहित्य जगत जो वैश्विक कहानियां हैं, उन दोनों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कथा के इन स्तरों पर अगर विचार हुआ तो कहानी का सैद्धांतिक पक्ष आसानी से उद्घाटित हो सकेगा। तो बच्चों, नामवर सिंह जी ने कहानी की आलोचना करते हुए बार बार पहली नई कहानी निर्मल वर्मा के परिंदे को मानी और कहा कि कथ्य और शिल्प की दृष्टि से वहाँ बहुत कुछ बुनावट में और बनावट में बहुत तब्दीली है, बहुत परिवर्तन है, बहुत बदलाव है। और यहाँ सुरेंद्र चौधरी जी जीवन के अंतिम सत्य को कहानी का अंतिम सत्य मानते हैं और अर्थ की दृष्टि से जहाँ वो उसकी कहानी की व्यवहारिक समीक्षा कर रहे हैं, ये वहाँ सुरेंद्र चौधरी कहानी की सैद्धांतिक समीक्षा कर रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी केवल भारतीय कहानियों को, हिंदी कहानियों को ही नहीं ले रहे, बल्कि वैश्विक कहानियों को ले रहे हैं। और कहानी के मर्म को उद्घाटित करना, कहानी के अर्थ को, में छिपे हुए अर्थ को, कहानी में छिपे हुए सत्य को उद्घाटित करना कहानी का मोटिव बना रहे हैं। तो ये सुरेंद्र चौधरी जी की आलोचकीय दृष्टि रही कहानी को लेकर, जो कहानी के सैद्धांतिक पक्ष को उद्घाटित करती है। बहुत शुक्रिया।